अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू ऑफ स्टंप क्रिकेट। पाकिस्तान को यूएसए के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सुपर ओवर में यूएसए ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी और इससे पाकिस्तानी क्रिकेट जो कि जमीन में धंस चुकी है इस वक्त, पहले ही मैच में यूएसए जैसी टीम के खिलाफ जो कि अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रही है उनसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और सुपर ओवर तक पाकिस्तान ये मैच लेगा यूएसए जैसी टीम के खिलाफ, और उसमें भी सुपर ओवर में जब पाकिस्तान को मौका मिल चुका था एक मैच जीतने का, उसके बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहुत सारे कल्प्रिट्स हैं मैच के, और पाकिस्तानी क्रिकेट जो है इससे मेरे ख्याल में लोएस्ट पॉइंट नहीं हो सकता पाकिस्तानी क्रिकेट में। और फैंस जो हैं जो कि मेरे ख्याल में न्यू जनरेशन आई है, नए बच्चे जो मैच देख रहे हैं, मेरे ख्याल उन पे क्या गुजरी होगी कि यूएसए जैसी टीम जो पहली दफा वर्ल्ड कप खेल रही है और पार्ट टाइम जो है क्रिकेटर जो है आपको मैच हरा के जा रहे हैं। आप फुल टाइम जो है क्रिकेटर है, आप सारा दिन आपका यही काम है, आपका कोई काम नहीं है, लाखों रुपए आप तनख्वाह लेते हैं और उसके बावजूद जो है आपको इस तरह की टीम से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इससे मेरे ख्याल में बुरी पोजीशन पाकिस्तानी क्रिकेट में मैंने कभी नहीं देखी। मेरे नजदीक सबसे लोएस्ट पॉइंट है। बात करेंगे वकास भाई, अली हमजा भाई, कौन क्या लगता है कहाँ पे कौन कल्प्रेट है कल के मैच का? मोहसिन जैन भाई, हम किसी एक के बारे में तो बात नहीं कर सकते, किसी इंडिविजुअल को हम टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक प्लेयर ने, मेरे ख्याल में कोई प्लेयर ऐसा नहीं था जिसने कोई अच्छा खेला है कल। हर प्लेयर ही मैच का जिम्मेदार है, मैच हरवाने का जिम्मेदार है। स्टार्टिंग से हम बात करें ना, हमारा ओपनिंग पेयर चला, कोई मतलब तेज हमें स्टार्ट नहीं मिला, तेज तो शायद ना ही मिलता उस जैसी विकेट पर, लेकिन उसके बावजूद हम थोड़ा सा मेरे ख्याल में शॉर्ट ही थे, इतने ज्यादा स्कोर नहीं कर सके। उसके बाद बॉलिंग में हमने देखा जिस तरह से शाहीन ने फुल टॉसेस फेंकी, आमिर ने स्टार्टिंग ओवर किए, हमें स्टार्टिंग में विकेट्स चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया भी कल 164 पे आउट हो गया था, इतने ज्यादा रन नहीं थे किए, लेकिन उन्होंने 125 पे ऑल आउट किया, उसके बाद आराम से हराया। भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, यूएसए वाला मैच तो पहले जीता हुआ था, ग्राउंड में उतरने से पहले ही हर टीम को पता है कि पाकिस्तान सिर्फ एक माइंड सेट के साथ आता है 160, 170, 180, ज्यादा भी ये करेंगे, क्या बात करते हैं आज हम 180 करेंगे। तो यूएसए ने कल मैच से पहले क्या किया, टॉस जीत के उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को बैटिंग दी। हालांकि वो पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, अभी सिचुएटेड नेशन की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को कि आप बैटिंग करें, आप आए यहाँ, आप देखते हैं आप कितना टारगेट करते हैं बोर्ड पर, क्या टारगेट। मेरे ख्याल में 160 वाली तो विकेट थी ही नहीं। 160 वाली शुरू के ओवर में बाल थोड़ा सा स्विंग हुआ, पाकिस्तान को भी स्विंग मिली, उनको भी स्विंग मिली। पाकिस्तान ने जो है फिर से एक दफा स्लो स्टार्ट लिया। बाबर आजम जो कैप्टन है, 22 बॉल पे उनके 7 रन थे। तो ये कौन सी T20 क्रिकेट आप खेल रहे हैं? मेरे ख्याल में ये टेस्ट चैंपियनशिप का जो आप फाइनल खेल रहे थे कल, T20 मैच में तो आपको कोई शर्म करनी चाहिए। यूएसए भी उधर ही खेल रही थी, शराब भी उधर ही बैटिंग कर रहे थे, पार्टनरशिप बीच में लगी, रन जो है वो आना शुरू हो गए थे। लेकिन जो है आपने मेरे ख्याल में इतना स्लो स्टार्ट लिया, विकेट्स भी गिरे, बिल्कुल गिरे। उस्मान खान उठे, मोहम्मद रिजवान जिनको वापस लाया गया था, कहा गया था बेस्ट ओपनिंग पेयर पाकिस्तानी T20 क्रिकेट का वापस आ गया। अब बेस्ट T20 जो पेयर था वो कल से यूएसए के खिलाफ तो चल नहीं सका। पिछले भी 2-3 साल की परफॉर्मेंसेज हमने देखी हुई है, जब भी टूर्नामेंट आता है इनकी परफॉर्मेंसेज जो कोई 10 मैच में, एक मैच में ये 200 चेस कर जाते हैं खड़े होके, वो परफॉर्मेंसेज भी बंद हो जाती है। कल भी इसी तरह वो 8 बॉल पे 9 रन किए और 43 बॉल पे 44 रन किए। दूसरे जो यंगस्टर्स जिनको हटाया गया, उस्मान खान मौजूद थे, बेशक उन्होंने भी कोई रन नहीं किए। लेकिन बात यह कि आपने फिर जो है जो आपने 2 साल से प्लानिंग की थी, वो आपकी प्लानिंग तो खुड्डे लाइन हो गई। आपने एन वक्त पे आगे फिर से उन्हीं दो को ओपनर कर दिया, और 160 वाली विकेट तो मेरे ख्याल में थी नहीं। ऑस्ट्रेलिया वाली विकेट कुछ ना कुछ डिफरेंट थी, क्योंकि वहां पे स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही थी। जैन भाई, मेरे ख्याल में एतमाद नहीं है किसी और प्लेयर्स पर इनका, इसलिए मेरे ख्याल में बाबर आजम इस तरह की बैटिंग कर रहे हैं। और वही है ना, वही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मतलब इस अभी तक जिस तरह इतनी देर से कैप्टन है, तो इस तरह की टीम तैयार कर लेनी चाहिए थी जो हमें इंडिया जैसा, मतलब हमें एतमाद हो के नीचे ये भी बैट्समैन है, ये भी बैट्समैन है, तो ऊपर से खुल के खेला जा सके। तो मेरे ख्याल में, और 23 पे जैसे 3 आउट हो गए थे, तो वहां पर थोड़ा सा स्लो तो हुए, लेकिन फिर उसके बाद पावर प्ले के बाद थोड़ा सा मेरे ख्याल में कवर कर गए। प्लेयर्स को देना पड़ता है, जाके बेंच स्ट्रेंथ आपने खुद बनानी होती है। हम यही कह रहे हैं कि 4-5 साल से बाबरी कैप्टन है, सिर्फ एक सीरीज में शहीन बने थे कैप्टन, तो आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनानी थी ना। आपने रिजवान को किसी एक सीरीज में बाहर नहीं किया, एक सीरीज में रिजवान सिर्फ 1 डाउन हुआ, सिर्फ एक सीरीज में, वो भी 2 मैच। उसके अलावा रिजवान ओपनर आते रहे, बाबर ने खुद को 1 डाउन कर लिया। लेकिन मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप में आवाम की फेवरेट टीम खेल रही है। बॉलिंग में भी हमारे पास आमिर आ गए हैं, जो आम कह रहे थे कि आमिर को नहीं लाया जा रहा, बाबर नहीं ला रहे। उसके बाद बैटिंग में भी हमारे पास आजम खान आ गए, हार्ड हिटर, और उनके बाद इफ्तिखार अहमद, सारे मौजूद हैं, लेकिन सभी कल के मैच में सभी जिम्मेदार। इफ्तिखार अहमद अब 2022 से खेल रहे हैं, इफ्तिखार अहमद कौन सा इसी वर्ल्ड कप मैच हो। लेकिन बात तो ये है कि बाबर आजम की ये फेवरेट टीम थी, मीटिंग में मौजूद थे जब टीम सेलेक्ट की जा रही थी। कोई उनको अब ओनरशिप तो लेनी पड़ेगी, लेकिन बात यह है कि वो तो ओनरशिप लेने को तैयार ही नहीं है। वो तो हर मैच के बाद वही 4-5 बातें हैं जो कि उनको रटी रटाई आती हैं। 10 रन शॉर्ट थे और प्लेयर इंजर्ड हो गया। शुक्र है कल उन्होंने ये नहीं बोल दिया कि मासूम इंजर्ड थे तो हम इसलिए बॉलिंग ने मैच हरवा दिया। कभी बैटिंग तो उन्होंने माना ही नहीं कि हमने शुरू में जो है वो स्लो स्टार्ट लिया या हम स्लो
भाई आप कैप्टन है, आपने स्टार्ट लेना था, आपके पावर प्ले में 14 बॉल पे 4 रन थे, तो आपने कब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मेरे ख्याल में ये समझ से बाहर है। लेकिन मेरे ख्याल में कल जिस तरह के विकेट बिहेव कर रही थी, तो अगर बाबर आजम ना खड़े होते तो शायद मेरे ख्याल में 100 भी ना होता है। ये बातें हैं, ये हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया का हमने मैच देखा तो 164 रन ही बना सकी है ऑस्ट्रेलिया, वो भी स्टोइनिस ने एंड पे आकर बहुत जबरदस्त बैटिंग की। विकेट का फर्क होता है ना, विकेट जो है यूएसए भी वहीं बैटिंग कर रहा था, शादाब ने वहीं बैटिंग की, यूएसए के 6 ओवर में 45 रन थे और वो थोड़ा सा स्लो खेल रहे थे, थोड़ा कॉन्शियसली खेल रहे थे कि विकेट बेचारे, उसके बावजूद उन्होंने 45 रन स्कोर कर लिए। और पाकिस्तान जिसको डोमिनेट करना चाहिए यूएसए जैसी बॉलिंग की लाइनअप को, वो जो है इस तरह ही क्रिकेट खेल रहा है जैसे आप बचने के लिए। और ये मैच के शुरू से ही पता चल रहा था कि यूएसए जो है वो मैच जीतने के लिए आया। जब उन्होंने कैच पकड़ा ना पहले रिजवान का, तो वहां से पता लग रहा था, उनके स्पिरिट का पता लग रहा था। ऐसे ही है। और इन्होंने अटैक करने की कोशिश की रिजवान का, देखे रिजवान ने जब 1 6 लगा भी लिया, फिर भी वो 8 बॉल पे 9 रन करके जा रहा है। भाई कम से कम सिंगल तो लो, आप पावर प्ले के अंदर बैटिंग कर रहे हो, किधर थी उन्होंने चार्ज खेलो आप, वही 8 बॉल खेल के 9 रन, 1 6 अगर उसका निकाल दो, वो 5 डॉट बॉल खेल के जा रहे हैं। जो है 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो खिलाए हुए थे, प्लानिंग किधर थी आपकी? आप उनको भी छोटी छोटी टीमों को पता लग गया कि जो है वो आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, या आपको कौन कौन सी कमजोरियां। अभी कनाडा भी और आयरलैंड अगर उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है ना, तो वो भी मंगवा लेंगे स्पेशल जो है बन जाएंगे राइट। और इंडिया तो वैसे ही अब 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ खेल रहे, अक्षर पटेल और जडेजा वही खेलने पहले, अगर चेंज भी करते हैं तो कुलदीप के साथ जाएंगे, वही लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो मसले तो आपके लिए बढ़ गए हैं और मेरे ख्याल में तकरीबन अब जो है नॉकआउट मैच 40% जैन भाई आउट हो चुके हैं वर्ल्ड कप से ये। और आगे हमें पता है कि इंडिया वाला मैच तो बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। नहीं, अगर इंडिया वाला मैच आता तो तकरीबन 100% है, क्योंकि जो यूएसए है वो अपना मैच मेरे नहीं ख्याल के आया, जिस तरह की फॉर्म उनकी चाह रही है आयरलैंड से, वो मेरा नहीं ख्याल कभी भी हारेंगे। बिल्कुल वही कंडीशन शुरू हो गई है, फिर वो मतलब वो हार जाए तो ये जीत जाए, फिर वही काम शुरू हो गया। बिल्कुल। और बाकी बैट्समैनों की बात करें तो है चाचा जो है फिर से हमेशा की तरह फ्लॉप शो, उनको भी मेरे ख्याल में वो शर्म करनी चाहिए। जसदीप सिंह जो उनके बाल में घटिया 2 बॉल बाहर कराकर जो 2 फील्डर ऊपर रखे हुए थे, वो 2 चौके खा लिए उन्होंने। लेकिन इस मेरे ख्याल में 10-20 जो कर गया ना, इससे ये भी नहीं होने थे। और हमेशा की तरह जो है इससे रन नहीं हो सके। शहीन भी है जो मेरे ख्याल में छक्का लगाया। भाई जैन भाई मेरे ख्याल में वो इनसे तो बहुत बेटर है। इफ्तिखार की जगह तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉपर इब्रार को खिला ले, कोई बॉलर खिला ले। वर्ल्ड कप के दौरान भाई मैं नहीं खेला भाई, मेरे ख्याल में ना इफ्तिखार की जगह पे कोई बॉलर खिला लेना चाहिए और शहीन को इनकी जगह पे बैटिंग में देनी चाहिए, क्योंकि वो इनसे तो बहुत बेटर बैटिंग कर लेते हैं। आजम खान जो है भाई सीधी बॉल नहीं तेरे से रोकी जा रही, कौन सी तू क्रिकेट खेल रहा है? सीधी बॉल जो है तेरे से लेफ्ट आर्म स्पिनर की ना कोई टर्न हो रहा है ना कुछ, वो तेरे से बॉल नहीं रोकी जा रही। और ऊपर से जाते हुए फिर से इनके जो है वो क्लैश हुआ है क्राउड के साथ फिर परफॉर्मेंस से जवाब दो यार खुदा। और बिल्कुल कुछ शर्म करो, अगर वो उन्होंने कुछ भी बोला है ना, तो मैं अब यही कहूंगा कि उन्होंने सही बोला है। आपको जो भी बोला है आप चुप करके बर्दाश्त करें। कल आजम खान के मतलब की सिचुएशन थी, तकरीबन 14 या 15 ओवर हो चुके थे। अगर आप उसमें से 15 या 20 बार खेलते लास्ट पर आकर और टीम पाकिस्तान को 30 या 35 रन करके दे जाते, तो ये टारगेट 181 और उस टाइम स्कोर मेरे ख्याल में ठीक था, जब शादाब ने भी अच्छी बैटिंग डाली थी और बाबर ने भी एंड पे आके थोड़ा सा स्कोर कर दिया। वही पार्टनरशिप सिर्फ एक मौके पे वो लगा, पाकिस्तान जब गेम में वापस आया 13 ओवर में 98 रन हो चुके थे, 60 ओवर बाकी थे और ऐसा लग रहा था 160-70 तो 170 जो है वो इजीली हो जाएंगे। 160 भी जो है वो एंड पे आपने शहीन ने कुछ रन कर दिए, जो मेरे ख्याल में अली खान ने बेहतरीन बॉलिंग की, लेकिन उसके बावजूद एक छक्का जो आखिरी ओवर में लग गया वो 158 आपके हो गए, लेकिन वो भी नहीं होने थे मेरे ख्याल में आपके। और बाकी अगर आप देख लें तो सारी आपकी बैटिंग आपके सामने। आपको प्लानिंग किधर है? आपको हम अब्बास अफरीदी की शुरू से बात करें कि आपको बैटिंग डेप्थ की जरूरत है। कौन है आपका नीचे बैटिंग? 4 फास्ट बॉलर ले गए, खुदा का नाम है, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया। और इस घटिया मैनेजमेंट का माइंडसेट चेक करें कि इन्होंने जो है हारिस रऊफ को जो है वो ऊपर बैटिंग से भेज दिया नसीम शाह के। हालांकि सबने देखा कि नसीम शाह जो है उनसे अच्छी बैटिंग करते हैं और पहले भी हमने देखा कि नसीम शाह पहले भी ऊपर ही आते हैं। तो इस तरह के मैचेस में इस तरह की जो है मेरे ख्याल में हरकत जो है वो समझ से बाहर है कि क्यों की जाती है। और वो विकेट में जितना डीप खड़े होते हैं, नसीम शाह ने देखा फजल हक फरूकी ने 2 दफा बॉलिंग की, वो यार्कर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो फुल टॉस बन जाती थी। तो जैसे कल अली खान यार्कर कर रहे थे, शायद फिर दोबारा नसीम शाह के पास वैसे बॉल आ जाती है। नसीम शाह बिल्कुल स्ट्रेट बैट से खेलते हैं और प्रॉपर बैट्समैनों वाली यार्कर को अच्छा खेल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो प्रॉपर मतलब हर गैप में भी। मोहम्मद अली पे भी उन्होंने चौका लगाया था जब फाइनल मैच में मुल्तान के अगेंस्ट, वो भी बॉल फुल लेंथ बॉल करवा रहे थे। और अगर यूएसए की बॉलिंग की बात करें तो नेट्रा वॉल्कर जो कि मेरे ख्याल में बेहतरीन उन्होंने स्पेल किया न्यू बॉल के साथ, डेथ बॉलिंग के साथ, सुपर ओवर की हम बाद में बात करेंगे जो उन्होंने किया। लेकिन जो उन्होंने बॉलिंग की और उनके बाद सबसे बड़ा जो फैक्ट है, उन्होंने मेरे ख्याल में बदला ले लिया पाकिस्तान के खिलाफ। जो 2010 में वो अंडर-19 का वर्ल्ड कप का मैच है, इंडिया की तरफ से खेलते हुए 2010 में लीडिंग विकेट टेकर थे ये अंडर-19 वर्ल्ड कप के, और 2010 में पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच हारे थे। उसके बाद ये एमएस मास्टर्स इन्होंने किया हुआ है, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया हुआ है और ये ओरेकल पे काम करते हैं, ओरेकल में कंपनी में काम करते हैं, ओरेकल उसमें। और ये
मतलब पार्ट टाइम जो है क्रिकेटर है, सिर्फ संडे को क्रिकेट खेलते हैं। भाई शर्म करें, संडे को क्रिकेट खेलने वाला बंदा आपको जो है मैच हरा के जा रहा है, संडे को क्रिकेट खेलता है सिर्फ, बाकी 6-7 दिन जो है वो काम करता है। और पूरी टीम बॉल नजर नहीं थी आ रही, और पूरी टीम जो है वो काम करती है, इनकी पूरी टीम आधे से ज्यादा प्लेयर जो है वो कोई ना कोई पिज्जा डिलीवरी करता है, कोई कुछ करता है, ये सारे इस तरह काम करते हैं। और जो है अगर इनको पे की बात करें ना, तो यूएसए की तरफ से एक दिन के सिर्फ $250 मिलते हैं, जो इससे ज्यादा ये यूएसए में कमा लेते हैं वैसे काम करके। तो शर्म करें आप, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान आईसीसी को जो है वो अवार्ड एक पीसीबी को दे देना चाहिए क्रिकेट को प्रमोट करने का। यूएसए में सबसे बड़ा काम जो है वो इन्होंने किया क्रिकेट को प्रमोट करने का। इस तरह से क्रिकेट प्रमोट नहीं हो रही थी यूएसए में, सबको किसी को पता भी नहीं था वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा काम कर दिखाया है कि अब सारी दुनिया को पता लग रहा है कि यूएसए में वर्ल्ड कप हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। और मतलब वो नीचे थे इनके कोरे अंडर से, जिन पर हम देख रहे थे कि वो अच्छे प्लेयर है, लेकिन उनकी फॉर्म बिल्कुल फ्लॉप है। हमें वो प्लेयर आ गया जो जैन भाई ने बताया कि रेगुलर खेलने वाले ही नहीं है, पार्ट टाइमर आ गया। मेरे ख्याल में हारे का जब लास्ट में मैच के अंदर इंतजार में फुल टॉस बाजी बहुत ज्यादा करवाई, छक्का फुल टॉस बॉल भाई कल भाई है ना बात, कल पीछे में थोड़ा सा साथ दे रही थी वो गैरी क्रिस्टियन बाहर से बता रहे हैं कि प्लेयर पीछे बाबर आजम, फिर वो प्लेयर को अंदर रखा, वो उसके ऊपर। और शुरू में जो है वो बॉलिंग जो है आमिर से किस लिए स्टार्ट लिया गया, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ आमिर की टीम में जगह नहीं बनती। किंग मेरे फलां मेरे थे फलां जनाब टीवी पे बैठ के बातें जनाब ऐसे करते हैं, इधर आके बॉलिंग आप देख लें, नई बॉल के साथ विकेट्स लेनी होती है तो उधर आप उनकी बॉलिंग देखें। किंग मीर हम तो शुरू से बात करें कि भाई ये बात अफरीदी की ये जब परफॉर्मेंस पे नहीं ना खिलाया जाएगा तो इसी तरह होगा। परफॉर्मेंस आपकी पूरी टीम की निकाल के देख ले, शहीन की निकाल के देख ले, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस अब्बास अफरीदी की रिसेंट सीरीज में आपने उसको बाहर किया हुआ, वो उससे इस तरह उनकी कोई बात ही नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे टीम का हिस्सा नहीं है, वैसे ही वो घूमने फिरने गया हुआ, उसको तो आपने ऐसे रखा हुआ टीम में। और आमिर जो आप बॉलिंग देख लें, शुरू में वसीम अकरम भी वहां में बैठे हुए थे, कमेंट्री में भी बात कर रहे थे कि मैं समझ नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान जो है वो डिफेंड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आप विकेट्स लेनी है आपको, शर्मा वो कटर ऑफ कटर करके जरा बचने। जिस दिन आमिर अपना बैक आके ना जब रिटायरमेंट वापस लिया पहली सीरीज के लिए, भाई उसी दिन से यही बात हो रही है कि क्यों स्लोअर वन कर रहे हैं यार, स्टार्टिंग में विकेट्स लेनी होती है, हर मैच में 6 या 7 एक्स्ट्रा का स्कोर लगाया जाता है पाकिस्तान को। और अकलमंदी देख रहे हैं कि सेकंड स्लिप लगाई हुई है, फर्स्ट स्लिप लगाई हुई है, और ये अकलमंदी आरसीबी ने भी करने की कोशिश करी थी। ये जो प्ले ऑफ जो हारे हैं तो उसमें भी जो है कैमरन ग्रीन से कैच छूटा, तो इस तरह की अकलमंदी जो है ना टेस्ट क्रिकेट में किया करें अगर आपको मार पड़ रही है, ठीक है, इस तरह की अगर करनी होती है ना तो आप 2 स्लिपें लगा लेनी, तो फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप में बॉल फील्डर लगाया जाता है। अगर आपने फर्स्ट स्लिप नहीं ना लगाई, सेकंड में बॉल लगाया जाता है तो बहुत अच्छा बेहतरीन फील्डर हो जो किस तरह से दोनों तरफ से कैच पकड़। जनाब वो चाचा से यार डबल नहीं होता, आपने उनको उधर लगा दिया, वो जनाब ऐसे के ऐसे रहते हैं जनाब, हिला भी नहीं जाता। थोड़ा सा ग्राउंड से बाल ऊपर होना तो थोड़ा जमीन से नहीं उठ के वो कैच पकड़ सकते हैं, उनको आपने स्लिप में लगाया और फिर वो इस तरह से देखना की। मेरे ख्याल में पूरे कैरियर में जिस बेस पे अली हमजा भाई वो मेरे ख्याल में स्लिप पे खड़े हो रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल में वो कैच था जो एक दफा याद है रोहित शर्मा साहब का उन्होंने कर लिया था, वो उसे कैच मेरे ख्याल में वो भी 1.5 घंटे बाद जमीन से उठे थे वो कैच करने के बाद। देखिए कल का जो मैच है, कल के मैच के अंदर तो हमने इफ्तिखार अहमद को भी बॉलिंग का मौका दे दिया। हम कहते हैं कि जिस जहां पे स्पिनर्स को सपोर्ट नहीं मिलती वहां पे इफ्तिखार बॉलिंग करवाने नहीं आता, लेकिन कल तो इफ्तिखार अहमद बॉलिंग में भी फुल फ्लॉप हो गए, बैटिंग में भी फ्लॉप हो गए, और फिर सुपर ओवर में खुद स्ट्राइक पे आ रहा फखर जमान भाई वो चला के अपनी परफॉर्मेंसेस से कह रहे हैं कि यार मुझे उठा के फेंको दोबारा, पाकिस्तान बैटिंग उनसे नहीं हो रही, बॉलिंग उनसे नहीं हो रही, फील्डिंग उनसे नहीं हो रही। जितने रन उन्होंने भाग के लिए है ना, उन्होंने सिर्फ एक चौका लगाया सुपर ओवर के अंदर। इतने इफ्तिखार अहमद को चाहिए था जब टीम बाहर जा रही थी ना सुपर ओवर खेलने के बाद यूएसए बैटिंग के बाद, तो इफ्तिखार अहमद पहले भागना शुरू कर देते शायद, फिर और सबसे बड़ा ब्लंडर जैन भाई के T20 क्रिकेट में 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स के साथ जाना, मेरे ख्याल में इससे बड़ी अहम करना चीज हो नहीं सकती T20 क्रिकेट में। आपको एक ऑलराउंडर के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल वही बात जैसे जैन भाई ने कही, आवाज अफरीदी परफॉर्मर हमारे पास मौजूद है, बेस्ट परफॉर्मर है PSL में, उनके बाद आमिर जमाल हमारे पास मौजूद है, वसीम जूनियर हमारे पास मौजूद है। मैं तो कहता हूँ भाई 2 फास्ट बॉलर्स को निकाल के ये 2 ऑलराउंडर खिला लो, मेरे ख्याल में शायद कोई बेहतरी आ जाए। बच्चे को पता है, बाबर आजम को नहीं पता लगा कि बॉलिंग ओपनिंग किसके साथ करनी है, और मैनेजमेंट उससे घटिया जो गैरी क्रिस्टियन पता नहीं कहां से उठा के ले आए हैं, और आज तो सभी की जो है वो ली जाएगी। मैं बता रहा हूँ ये जो 3-3 ओहदे लेके फिर रहे हैं, ये कभी वहाबरी आजम, दूसरा भी है मोहसन नकवी, वो कभी जनाब यूएसए घूम रहा होता है, कभी पोप फ्रांसिस से मुलाकात, इनके तो मेरे ख्याल में मौजें लग गई हैं, फुल याशियां चल रही हैं मेरे ख्याल में। जैसे मोमिन भाई ने कहा था कि
इनको बर्गर खिलाओ। वहाँ पे आपका जो एक स्पेल है शेन वाटसन वाला, अभी तक वो नहीं हमारे सर से उतर रहा है, वो जो एक स्पेल उसने करवाया, उसके अलावा वो भी मैच हो रहे थे हम अलीहमजा भाई, वो भी मैच चैंपियन ट्रॉफी में भी ये पहले मैच में अनफिट हो गया था, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीत गया। और पाकिस्तानी क्रिकेट की जो वैल्यू है इतनी रहेगी कि $25 की वैल्यू रहेगी। आपने खबर तो पड़ी होगी कि $25 में जो है वो सबसे मुलाकातें, एक सिस्टम बनाया गया था कि होटल में जो है वो कोई भी फैन जो है पाकिस्तान जा सकता है, $25 में आपको खाना भी मिलेगा, प्लेयर के साथ मिलने का मौका भी मिलेगा और सिग्नेचर भी। $25 की आपकी वैल्यू रहेगी, या हिसाब लगा लें $25 में ना वो कोई पिज्जा पुज्जा नहीं आता यूएसए में, ठीक है। तो आपकी मेरे ख्याल में यार ये तो बाद में उन्होंने बताया कि चैरिटी वगैरह का भी सिस्टम था, शायद ये बाद में बहाना लगाया गया या मेरे ख्याल में था ये तो चलो ठीक है। वो पार्टी चल रही थी, हमने देखा है कि भाई वीडियोस बनाई जा रही थी, और ये यार आगे आपको प्रैक्टिस का टाइम कब मिला है? यासर अमीर के हाँ फखर जमान गए हुए थे, इफ्तिखार थे उनके, शायद पता नहीं कौन थे, और ये गया तो, और वो घोड़सवारी जो है उन्होंने देखा, घोड़े वाली लड़ाइयां देख रहे हैं बैठ के, तो जनाब चाचा बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। इस तरह की हरकतें हमने 2019 वर्ल्ड कप में भी की थी, जब हम जलील होके आए थे वहां से, और जब मोमिन भाई ने भी कहा था, मैंने आगे भी बात की, जब उन्होंने कहा था पिज्जा खिलाओ, इन्हें बर्गर खिलाओ जनाब। जैन भाई मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट हमारी देखें, जब आपने सुपर ओवर में बैटिंग करने के लिए चले इफ्तिखार को आपने मान लिया, भेज दिया, जब 3 बॉल पे 13 रहने तो आपने शदाब को क्यों भेजा? स्लैगिंग करते हैं, टाइम लेके स्लैगिंग करने वाले प्लेयर हैं। उस वक्त आजम खान का बनता था, आपने आजम खान को रखा किस वजह से हुआ है? तो वो आए आके 1 बॉल 2 बॉल जितनी बात करें उसमें छक्का लगाएं, या 5 बॉल पे 20 या 25 रन करके जाएं। तो कल आजम खान वाली सिचुएशन थी कि भाई आओ अपने 2 सिक्सेस लगाओ, हमें भी पता लग जाएगा, अगर नहीं लगे तो फिर आप बाहर हो, अगर लग गए तो ठीक है आप टीम के साथ। फखर जमान अलीहमजा भाई जब लेफ्टी बॉलर सामने आया तो मेरे ख्याल में उनके सामने लेफ्टी बैट्समैन होते तो बेस्ट एंगल होता है एक बैट्समैन लेफ्टी बैट्समैन के लिए, अगर लेफ्टी बॉलर ही सामने आ जाए। वो तो भाई है ना कि इफ्तिखार अहमद तो बनते ही नहीं थे, अगर बनते तो आप आजम खान के साथ उसको फखर जमान को भेज देते। और ये बात युवराज सिंह ने ट्वीट करके की है, और उन्होंने जो एम्बेसडर है इस वक्त आईसीसी को, उन्होंने बिल्कुल सेम बात उन्होंने की है कि मेरी समझ से बाहर का पाकिस्तान ने क्या करने की कोशिश करी है। फखर जमान को स्ट्राइक लेना चाहिए, लेफ्ट हैंडर थे, और मेरे ख्याल में शायद उस तरह बाउंड्री भी छोटी थी, उन्होंने कहा कि लेफ्ट आर्म जो है वो एंगल बेहतर टैकल कर सकते हैं। और मैं तो हैरान था कि जो है ओपनिंग जो है, मैं तो सोच रहा था कि आजम खान ही आएंगे, फखर जमान और आजम खान आएंगे। भाई हम सब क्रिकेट खेलते हैं, हम सबको पता है जब राइटी बॉलर हमारे सामने आता है, जब हम राइटी बैटिंग कर रहे हैं तो बहुत इजी होता है हमें, जब लेफ्टी आता है तो हम थोड़ा सा तंग होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एंगल बेस्ट होता है। मैं भी बात कर रहा हूं ना, आजम खान ने बेशक 0 किया, जितने मर्जी 0 किया, 20 बॉल खेल के 0, बिल्कुल वो दम रखते हैं छक्का मारने, लेकिन उनके पास हिम्मत उसके अंदर है छक्का मारने की। जैसे हमारे पास अलीहमजा भाई आसिफ अली थे, हमें काफी मैच मतलब वो नहीं चले, लेकिन वो जब चले तो 4 छक्के की ओवर में लगा नहीं, हमें पता था आजम खान सिर्फ एक ऐसे प्लेयर हैं जो किसी भी सिचुएशन में 6 लगा सकते हैं, नहीं लग रहा वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने टीम में रखा हुआ फिर उनसे फायदा उठा उनको भेजे सिचुएशन। बिल्कुल आपने खुद कॉन्फिडेंस, बेशक वो जितना भी घटिया था आपको उसी को तो भेजना चाहिए था, बैटिंग भी आपने शदाब को भेजी, शदाब को सबको पता फास्ट बॉलर से छक्का लगता नहीं, स्पिनर को वो छक्का मार लेता है, वो भी शॉर्ट पिच बॉल होती है, टुकी लगा देता है, वो भी छक्की होती है, छक्का तो नहीं होता बाउंड्री। और ये फुल टॉस पे आए थे वो उन्होंने करवानी थी, उन्होंने डेथ बॉलिंग वो करा रहे हैं, 18 रन वो बेचारे हैं, तो उन्होंने यारकरी करना, उन्होंने ये स्लो बॉल करेंगे तो स्लो भी ज्यादा बस क्या स्कोप एक लग जाता, उसके में भी 4 रन आने थे, वहां पे तो 6 चाहिए था। बिल्कुल 3 बॉलों में जनाब 13-14 स्कोर रहता है। शदाब साहब आगे पीछे से स्कूप वगैरह खेल रहे हैं भाई, उधर छक्के चाहिए थे, उधर छक्के मारे। शदाब का भी कसूर नहीं है, आप भेजिए उनको, आजम खान को भेजिए जो सीधी हिट लगा सकते हैं, छक्का लगा सकते हैं। और यूएसए जो है मेरे ख्याल में सिर्फ पैनिक करके रहता, पहुंचा था पाकिस्तान ने कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। 37 ओवर तक मैं अगर बात करूं, 37 ओवर तक जो है, पूरे 37 ओवर जो है वो गेम में जो है वो यूएसए रहा है। आखिरी 3 ओवर में जो है पाकिस्तान ने कमबैक करा, 28 रन डिफेंड करे, वो सिर्फ पैनिक करके, जो मेरे ख्याल में नीतीश कुमार को उन्होंने भेज दिया, उसे हिट हो ही नहीं रही थी, वो सर्कल भी पार नहीं हो रहा था, पक्के यार्कर जो है वो डाले, बेहतरीन डेथ बॉलिंग बेशक पाकिस्तान ने की, लेकिन उनसे मेरे ख्याल में पैनिक होने की वजह सिर्फ जो है मैच जो है वो गया। और सबसे दोनों प्रॉपर सेट बैट्स मेरे ख्याल में हारिस साहब अगर हारिस साहब सिर्फ 12 का ठप्पा भी लगवा देते तो शायद उनसे चौका ना लगता। भाई उससे पिच पे बॉल नहीं थी हारी बैट पे, अगर ठप्पे लगवाते रहते तो मेरे ख्याल में होने नहीं था, 10-12 स्कोर से हमने जीत जाना। और मेरे ख्याल में हारिस लोग जिस पेस से बॉल कर रहे थे, मेरा नहीं ख्याल हिट होनी थी, और बिल्कुल पैनिक करके थे एरन जोन जो है और नीतीश कुमार, जो ऐसा लग रहा था कि मैच जो है तकरीबन खत्म हो गया, 3 बॉल अगर लीगल डाले जाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन हारिस लोग ने कर दिखाया 3 बॉल पे जो है हमारा। और कॉन्फिडेंस जो है मेरे ख्याल में उनको शुरू से पता, जैसे कि हमने बात की, शुरू से उनको पता था कि आज हमने इनको जो है दूल्हा बना के जाना, उन्होंने दूल्हा बना दिया। तो जो है जब उन्होंने छक्का लगाया ना हारिस लोग को, तब भी उनको पता था कि 2 बॉल पे 6, उनकी आप फिस्ट पंपिंग देख रहे हैं, वो किस तरह से कॉन्फिडेंस है कि भाई हम भी पाकिस्तानी फैन है, हम भी बहुत ज्यादा अफसरुदा हैं, फैंस भी बहुत ज्यादा अफसरुदा होंगे, लेकिन मैं कल यही दुआ कर रहा हूं जब मैच लास्ट पे आज यूएसए को जीतना चाहिए, क्योंकि हमने अफगानिस्तान के खिलाफ देख लें कैसी क्रिकेट खेली थी, हर दफा ऐसी होता था लास्ट पे, कभी नसीम शाह जितवा रहा है, कभी आसिफ अली जितवा रहा है, फिर उन्होंने क्या किया 23 के वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने आपको हरा दिया। ऐसे हम यूएसए को चांस दे रहे थे कि भाई आप हमें हराएं, आप हमें हराएं, फिर दोबारा लास्ट पे आके हमारे बॉलर्स ने जितवा देना था, फिर हमने वही हर चीज भूल जानी थी, क्या गलतियां की क्या किया।
तो भाई कल बहुत अच्छा हो जो पाकिस्तान हारा, इनकी क्रिकेट एक्सपोज होगी, पता लग गया बाबर की कैप्टनसी का पता लग गया, इनके जो ओपनिंग प्लेयर जो पिछले 4 साल से खेल रहा है उसका पता लग गया, फिर आपने जो आजम खान इफ्तिखार अहमद को रखा हुआ है 2 साल से उसका पता लग गया, वो किस काबिल है। पूरी टीम के पता लग गया। और आमिर जो है वो एंड वाले ओवर में जो वाइडेड डाल रहे थे और फिर जो है ठुड्डे जमीन को लगा रहे थे, तो ऐसा फील्डर पे लग रहा था कि यूएसए पाकिस्तान जो है वो यूएसए की किट में खेल रहा है, तो ऐसा बॉलिंग की जा रही थी। और तो ऐसे लग रहा था जैसे मैंने बच्चों वाली हरकतें की जा रही थी। आपने देखा होगा कि 3 बाइक जो है वो रन स्कून से चुरा ली, ऐसा लगा ही नहीं कि आउट करने की कोशिश भी की जा रही हो, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 3 रन जो है गिफ्ट कर दिए, 3 तो वाइडें फेंकी, 3-4 ओवर थ्रो के दे दिए, 7-8 स्कोर दिया है। 2 वाइडों पे 2 रन लिए पहले बाइक के, उसके बाद फिर एक डबल लिया जो ओवर थ्रो पे रिजवान से एक रन भी नहीं रुका ना, उन्होंने हिट कल जनाब कीपिंग से हटाया गया, हमने भी लास्ट वीडियो में बड़ी कल उन्हें जनाब कीपिंग से हटा के इन्हें लाया गया, कल इनके फंबल बात सिर्फ इतनी है कि रिजवान किसी बड़े मैच में चलता ही नहीं है, उसने हर बड़े मैच में हर बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान को ऐसे ही जलील करवाया रिजवान ने, और आगे देखने में जितने मैचेस आ रहे हैं आप देखेंगे वो ऐसे ही जलील करवाएगा पाकिस्तान को, ये रिजवान से कुछ नहीं होने लगा इस और मेरे ख्याल में यूएसए जब सुपर ओवर शुरू हुआ उनकी बॉलिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गलती कर गए हैं, उनको जो ओवर दिया, बेशक नेट्रा वार्कर उस मैच के बेहतरीन बॉलर थे, लेकिन हमेशा सुपर ओवर का ये रूल है कि आपको उसी बॉलर पे ओवर देना होता है, बेशक उसको 4 ओवर में 60 भी लगाया ना, अगर आपको पता है ना कि ये हमारा डेथ बॉलर है, ये हमारा अच्छा बॉलर है, तो आपको उसको, मैं पूरी तरह एक्सपेक्ट कर रहा था कि अली खान ओवर करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आई उन्होंने डेथ में तो डाले थे पक्के यॉर्कर, 12 में से 7-8 जो है उन्होंने परफेक्ट यॉर्कर डाले। लेकिन भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी बॉलर जो एक दफा अच्छी बॉलिंग डाले फिर सारी जिंदगी अच्छी बॉलिंग करवाता है, तो उन्होंने शायद इसी वजह से था मेरे ख्याल में जब उसको ओवर दिया गया था ना नेट्रा वार्कर को, तो मुझे लग रहा था कि ये कुछ थोड़े स्लो भी हैं, इनकी पेस भी इतनी ज्यादा नहीं है और ये यंगस्टर पैनिक कर सकते हैं, और उन्होंने पैनिक किया भी, 1-2 वाइड्स भी उन्होंने पैनिक किए, लेकिन पाकिस्तान फिर भी कैपिटलाइज नहीं कर सका, वो भी ओवर निकालने में कामयाब हो गए। तो देख लें, अब मेरे ख्याल में पूरी दुनिया इस पे हंस रही है और हर बंदा जो है इस पे हंस रहा है, और उनके जो एक्स क्रिकेटर है ना, भाई रिजवान ने कहा था कि जो टीम के लिए खेलता वो जलील होगा, अब देख रहे हैं कौन जलील हो रहा है। करंट क्रिकेटर हैं जसकारन मल्होत्रा, शायद इंडिया से इनका ताल्लुक है, ये टीम में नहीं है इस वक्त, लेकिन यूएसए के मतलब स्क्वाड के साथ एसोसिएट हैं, तो वो भी इन्होंने लाफिंग इमोजीज लगाए हुए थे पाकिस्तान पे, और पता नहीं क्या लिखा हुआ था, पाकिस्तान हा। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो हंसेंगे भाई एसोसिएट नेशन आ गया, हरा गया। और मेरे ख्याल में हंसे इस पे नहीं थे कि मैच हमने जीत लिया, वो तो खुश होंगे, वो हाथ इस पे रहे थे जो आखिरी ओवर में हरकतें हो रही थी, तो ये भाई आपको क्या उधर ऐसे लग रहा था जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की भी मतलब कोई ऐसी टीम खड़ी है जो जिसमें रिकी पॉन्टिंग, हेडन वगैरह ये सब मिक्स होके खेल रहे हैं, उस तरह से आगे प्रेशर बनाया हुआ था। और अगर यूएसए तो मैं वही बात मैं कर रहा था ना कि यूएसए तो मैच स्टार्ट इन्होंने ऐसे लिया था कि हमने इनको हरा देना है, जो इनका स्टार्ट ऐसे था जैसे सिर्फ ये बचने के लिए आए हैं कि आज हमें सिर्फ इतना टारगेट सेट करना है जिससे हम बच जाए, हम मैच जीत जाए। अगर ये पहले माइंड सेट बना के आते 200-210 करना है कि हमें एक अच्छी नेट रन रेट से मैच जीतना है, तो शायद पाकिस्तान कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाता। फिर वही बात रिजवान वाली कि जो टीम के लिए नहीं खेलता वो जलील होगा, फिर आपने जलालत देख ली कल, कोई एक दफा नहीं देखी, 22 में देख ली, 23 में देख ली, अब आप जलालत अभी और देखेंगे। रिजवान की टीम शायद अच्छा परफॉर्म कर जाए, लेकिन रिजवान की जलालत अभी आप और देखेंगे। ये तो होता रहेगा यंगस्टर के साथ, ये जो करते हैं सबको पता है, और जो है अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए छोटी टीमों को जो है खूब मारते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड कप आता है तो छोटी टीमों के खिलाफ भी रन बंद हो जाते हैं, तो छोटी की टीमों के खिलाफ कर दिया करें। वर्ल्ड कप में जो है, वर्ल्ड कप में छोटी टीमों के खिलाफ भी रन नहीं आते, कल हमने देख लिया। अब अगला मैच जो है इंडिया के साथ पाकिस्तान का 2-2.5 मैच है, पाकिस्तान ये हारता है तकरीबन बाहर है पाकिस्तान, फिर आप जो है वो जो मर्जी करें, फलां से हारता है, फलां से, वो नहीं होने वाला मेरे ख्याल में, क्योंकि यूएसए जो है इस तरह की फॉर्म से आ रहा है, वो आयरलैंड को मेरा नहीं ख्याल है देगा, पाकिस्तानी टीम को हरा दिया उन्होंने। बिल्कुल, पहले तो उनका 1-2 बैट्समैन ही फॉर्म में था, अब तो उनका कैप्टन भी फॉर्म में आ गया, अब मेरे ख्याल में उनकी प्रॉपर टीम में बैलेंस नजर आ रही है। तो बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ मेरे ख्याल में ये आखिरी मौका है पाकिस्तान, अगर इंडिया को, और जो वो पिच पे खेला जाएगा न्यूयॉर्क में, जहाँ पे टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, अगर इंडिया ने टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग दे दी तो मेरा नहीं ख्याल उस विकेट पाकिस्तान 100 भी कर पाएगा। और अगर इंडिया की लेकिन आईसीसी ने कहा वहां के क्रिकेटर्स उनको कहा, आईसीसी ने मेल किया उनको, क्योंकि अली हमजा भाई 9 से 10 विकेट्स इन्होंने मंगवाई हुई हैं, जो ड्रॉप इन पिचेस हैं, और मेरे ख्याल में कोई अच्छी पिच वहां से लगाई जाएगी, और लगने के बाद वो पिच अच्छी निकल आए, मेरे ख्याल में अच्छी नहीं होगी, यही विकेट होगी, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। ये सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, जो कमेंटेटर्स बैठे हुए हैं वहां पे, उन्होंने कहा है कि ये आपने गलती ये नहीं करी कि आपने ड्रॉप इन पिचेस मंगाई हैं, डिफरेंट पार्ट्स में अब यूज हो रही है। बिल्कुल ये है कि आपने जो है उस पर किसी को खेलने का मौका नहीं दिया, वहां मैचेस नहीं हुए बिल्कुल, फ्रेश पिचेस मंगवाई हैं, कोई उन्हें धूप वगैरह नहीं लगी हुई, उनके अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा मौजूद है, इस वजह से ये काम हो रहा है। पाकिस्तान ने तो वैसे ही फ्रेश जाना है, हमारा एक दिन के गैप के बाद तो मैच है,
रात पाकिस्तान का मैच खत्म हो रहा है, 9 को पाकिस्तान का फिर दोबारा मैच है 6 के बाद, और कोई वाकफियत भी नहीं है और आपने अभी उधर अभी ट्रैवल भी करना है पहुंचने न्यूयॉर्क जाने के लिए। और पिचेस जो है वो सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह से क्यों बिहेव करेंगे कि यूज्ड विकेट्स नहीं है, अगर थोड़ा सा यूज होगी तो कमेंटेटर्स ये बात करेंगे वक्त के साथ साथ ये विकेट इंप्रूव होगी, जब इस पर रोलर लगाया जाएगा, रोल किया जाएगा तो ये और धूप लगेगी उन्हें जितनी है उससे दिन लगाते हैं अगले दिन मैच करवा तो अब ये 2 दिन में कितना का रोल कर लेंगे मेरे ख्याल में। अब जब तक इसमें 8-10 मैचेस नहीं होते तो ये पिच तो ठीक होने वाली नहीं है, और इस तरह से बिहेव करेगी बिल्कुल वक्त के साथ साथ थोड़ी थोड़ी बेहतर होती जाएगी, लेकिन इसी तरह की विकेट भाई पिचेस पाकिस्तान इंडिया वाला मैच पहले ही हारा हुआ है। नहीं मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, अगर पाकिस्तान जो है वो मेरे ख्याल में अगर बॉलिंग करेगा ना, पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आती है तो पाकिस्तान के चांसेस हैं, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग जो पहले करेगी ना उसको वहां पे नहीं पता कि कितने रन जो है वो मैच विनिंग पिच कैसा बिहेव करेगी। बिल्कुल, एक में 76 रन एक टीम ने बनाए, दूसरी ने 97 रन बनाए हैं, तो किसी को नहीं पता कि वहां पे अच्छे रन कितने हैं। यकीनन 140-50 मेरे ख्याल में बहुत अच्छे रन है वहां पे। साउथ अफ्रीका वाला हमने उस दिन मैच देखा जाके 17वें ओवर में मैच 78 रन का टारगेट था उनका, आउट 5 या 6। लेकिन बात यह कि आपको वहां पे पता नहीं कि 140-50 बनाने कैसे हैं। इस वर्ल्ड कप में तो भाई ऐसा ही हो रहा है कि 2-3 आउट अगर पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आती है ना तो पाकिस्तान जो है मैच जीत सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अगर 120-30 पे मेरे ख्याल में रोक सकता है इंडिया को उस विकेट पे। लेकिन अगर पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो मेरे ख्याल में जिस तरह से बुमराह बॉलिंग करेंगे ना वहां पे तो पाकिस्तान 100 भी नहीं पड़ेंगे, मैं पहले बता रहा हूं। और हार्दिक पांड्या हमारे गेस्ट बॉलर्स बन जाते हैं, वो शॉर्ट पिच बॉलिंग करवा रहे होते हैं हमारे। 2-2 गज टर्न कर रहे थे लास्ट मैच में हार्दिक पांड्या वहां पे। तो अभी जो है अगले वर्ल्ड कप की आप पहले से तैयारी मेरे ख्याल में शुरू कर दें। तो मजीद क्रिकेट अपडेट्स और एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह।